نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Panic Basic Grammar Course by Nurul Hidayat. Batch 2 and Verb Revision Students. अब सबको खुश आमदीद है लेक्चर नंबर 39 में। हमारा आज का टॉपिक है फेल माजी मजहूल। एक्चुअल टॉपिक तो ये है फेल मजहूल, लेकिन क्योंकि हम फेल माजी पढ़ रहे हैं तो हम फेल माजी मजहूल पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस। जुमला फेलिया। जुमला फेलिया आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फेल से शुरू होने वाले जुमले को जुमला फेलिया कहा जाता है। और जुमला फेलिया के दो ही मेन कंपोनेंट्स हैं, फेल और फाइल। कोई भी फेल फाइल के बगैर हो ही नहीं सकता। अलबत्ता जब हमने फेल की स्टडी स्टार्ट की तो हमने देखा कि कुछ अफ़आल ऐसे हैं जिन्हें अपना मीनिंग या अपना मफ़हूम मुकम्मल करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है, और मफ़ऊल हालत नस्ब में होता है। और कुछ अफ़आल ऐसे हैं जिन्हें मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं, यानी फ़ेल और फ़ाइल मिलकर ही जो है उस फ़ेल का मफ़हूम जो है क्लियर कर देते हैं। ठीक है? वहाँ हमें मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हर फ़ेल का फ़ाइल ज़रूर होता है। अब वो फ़ाइल किस-किस तरह से आता है? इस्म ज़ाहिर नाउन की शक्ल में या इस्म ज़मीर प्रोनाउन की शक्ल में मौजूद होता है। देखिएगा, फ़ेल मअरूफ़ एक्टिव वॉइस। ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल इस्म ज़ाहिर या इस्म ज़मीर की शक्ल में मौजूद हो, फ़ेल मअरूफ़ या फ़ेल मालूम कहलाता है। अब तक आप सिर्फ़ फ़ेल पढ़ते हैं, ठीक है? फ़ेल माज़ी। अब आप देखिएगा कि फ़ेल मारूफ ऐसा फ़ेल यानी जिसका आपको फ़ाइल मिल रहा होगा, ठीक है? या तो वो फ़ाइल नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो उसे हम फ़ेल मारूफ या एक्टिव वॉइस कहेंगे। फ़ेल मजहूल पैसिव वॉइस। ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसको फ़ेल मजहूल कहते हैं, झोल से, ठीक है? तो बाज़ मर्तबा फ़ेल का फ़ाइल मज़कूर नहीं होता, बल्कि महज़ूफ़ होता है, हिडन होता है। अब उस फ़ाइल को हिडन करने की कुछ रीज़न्स हैं। वो क्या रीज़न्स हैं, वो आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अभी, ठीक है? तो फ़ेल मजहूल ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, उसको फ़ेल मजहूल कहते हैं। अच्छा, अब ये बहुत आसान है। इसके पॉइंट्स लिखिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। फ़ेल मजहूल को पैसिव वॉइस कहते हैं। फ़ेल मजहूल मुतअद्दी अफ़आल का बनता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये फ़ेल मजहूल आप सिर्फ़ मुतअद्दी अफ़आल का ही बना सकती हैं। लाज़िम अफ़आल का फ़ेल मजहूल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लाज़िम अफ़आल में मफ़ऊल नहीं आता। फ़ेल मजहूल बनाना बहुत आसान है, ठीक है? उसका वेट देख लीजिएगा। लेकिन हम अपने लेक्चर को फ़र्दर आगे लेके चलें। सबसे पहले हम फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। फ़ेल लाज़िम इंट्रांज़िटिव वर्ब, फ़ेल मुतअद्दी ट्रांज़िटिव वर्ब। वो फ़ेल जो सिर्फ़ फ़ाइल के मिलने से बात मुकम्मल कर दे, फ़ेल लाज़िम कहलाता है। फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल का भी लाना ज़रूरी हो, फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। फ़ेल लाज़िम की एग्ज़ाम्पल देखिएगा, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु। जाअ फ़िल माज़ी, अल हक़्क़ु हालत रफ़ा में इसका फ़ाइल है। फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर जुमला फ़ेल है। वाव आतिफ़ा है। ज़हक़ फ़िल माज़ी, अल बातिलु हालत रफ़ा में इसका फ़ाइल है। फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर जुमला फ़ेल है। हक आ गया और बातिल मिट गया। अब यहाँ पर बात मुकम्मल हो गई है, हमें मफूल लाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये फेल लाजिम है।
फिर मुतअद्दी की एग्जाम्पल देखिएगा, सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम, सरफ़ा फेरना, स्वाद राफ़ा, अल्लाहु लफ्ज़ जलाला इसका फ़ाइल है यहाँ। क़ुलूबहुम मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी और एराब इसका क्या है? ये हालत नस्ब में है। ये मफ़ऊल बन रहा है सरफ़ा फ़ेल का। फ़ेल अपने फ़ाइल और अपने मफ़ऊल के साथ मिलकर जुमला फ़ेल। अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए। तो ये फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी का एक रिकैप था। अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। फ़ेल माज़ी मजहूल का वज़न। फ़िल माज़ी मजहूल ब बनाना बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है। एक छोटा-सा वेट है जिसे आपने बस याद रखना है। स्टैंडर्ड रूट लेटर फ़ाइल नाम लेंगे और उसको हम जो है देखें क्या वज़न है फ़ुइला। आप देखें कि फ़ुइला फ़िल माज़ी मजहूल के पहले कलमे पर पेश है और आइन कलमे पर हमें ज़ेर मिलेगी, राइट? तो फ़ुइला इसका वेट है। अब हम फ़ुइला से कॉन्जुगेशन टेबल बनाते हैं। फ़ेल माज़ी मजहूल की गर्दान लिखिएगा फ़ुइला, फ़ुइला, फ़ुइलू, फ़ुइलत, फ़ुइलता, फ़ुइलना, फ़ुइलता, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुम, फ़ुइलती, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुन्ना, फ़ुइलतु, फ़ुइलना। अब मैंने इसकी पैटर्न की ट्रांसलेशन आपको दे दी है। डैश की जगह पर आपके पास जो रूट लेटर होंगे, जो आप फ़ा, आइन, लाम की जगह डालेंगी, वो आपके आएँगे और आप मज़दरी ट्रांसलेशन के साथ पैटर्न ट्रांसलेशन करके अपनी कन्जुगेशन टेबल की ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब जब हम यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फ़ुइला है, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपके पास गर्दान में वही ज़मायर हैं हालत रफ़ा के जो हमारे पास फ़ेल मालूम की गर्दान में होते हैं, ठीक है? जैसे फ़आला के वज़न पर जब हमने गर्दान बनाई थी, वही ज़मायर प्रोनाउंस इधर भी मौजूद हैं, राइट? ये पैटर्न ट्रांसलेशन है, ये कॉन्जुगेशन टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा। फ़ेल माज़ी मारूफ़ और फ़ेल माज़ी मजहूल में फ़र्क कैसे करेंगे? अब देखिए अभी तक तो आप सिर्फ़ फ़ेल माज़ी पढ़ती हैं। अब क्योंकि हम फ़ेल माज़ी मजहूल भी पढ़ेंगे। पहले हमने फ़ेल माज़ी मारूफ़ पढ़ा, अब क्योंकि फ़ेल माज़ी 2 तरह से आपको मिलेगा, तो आप उनमें आइडेंटिफ़िकेशन कैसे करेंगी? कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगी कि ये फ़ेल माज़ी मारूफ़ है या ये फ़ेल माज़ी मजहूल है, ठीक है? तो हम इसको समझ लेते हैं। पॉइंट को देखिए फ़ेल माज़ी मारूफ़ के पहले कलमे पर ज़ब्र होगी। जब भी फ़ेल माज़ी मारूफ़ आपको मिलेगा ना, उसके फ़ा कलमे पर आपको ज़ब्र मिलेगा। जबकि फ़ेल माज़ी मजहूल के पहले कलमे पर पेश होगी, ठीक है? ये इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकती हैं। ज़ुआद, रा, बा रूट लेटर है आपके पास मारना। एग्ज़ाम्पल ज़रबा महमूदन। ज़रबा क्या है? फ़ेल लाज़िम या मुतअद्दी? मारना किसको? तो आपको जवाब मिल सकता है किसको मारा? तो ये फ़ेल मुतअद्दी है। ठीक? पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया। ज़ुआद, रा, बा रूट लेटर है, फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, हुआ ज़मीर इसमें फ़ाइल है, तो ये क्या है? फ़ेल बा फ़ाइल। ठीक है? और नाउन इसमें फ़ाइल है हमारे पास, सॉरी प्रोनाउन इसमें फ़ाइल है, ठीक है? अच्छा, अब आप देखिए कि महमूदन हालत नस्ब में है, ये मफ़ऊल है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? मफ़ऊल है। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसकी ट्रांसलेशन क्या है? उसने महमूद को मारा, ठीक है? हमने फ़ेल में जो फ़ाइल मौजूद था प्रोनाउन उसको निकाला ट्रांसलेशन के लिए, उसने महमूद को मारा। ज़रबा हामिदुन महमूदन, ज़रबा फ़ेल माज़ी है, ठीक है? अच्छा, अब आप यहाँ पर इसको फ़ेल मारूफ़ भी कह सकती हैं, ठीक है? फ़ेल मारूफ़ क्योंकि आप अभी फ़ेल माज़ी मजहूल पढ़ रही हैं, तो आप इसको लिख सकती हैं कि ये फ़ेल मारूफ़ है। हामिदुन हालत रफ़ा में है, इस्म ज़ाहिर ये फ़ाइल है। महमूदन हालत नस्ब में ये मफ़ऊल है। हामिद ने महमूद को मारा। देखिए
پہلے اگزامپل میں جو ہمارے پاس فائل آیا وہ پروناؤن کی صورت میں ہے اور دوسرے میں ہمارے پاس ناؤن کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم فعل ماضی مجہول بناتے ہیں، ٹھیک ہے، سواد را سے۔ تو فعل ماضی مجہول کا وزن کیا ہے؟ فعلا ضرب محمودن، ٹھیک ہے۔ تو ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اس نے محمود کو مارا، رائٹ۔ ضربہ فعل بفاعل اور محمودن مفعول ہے۔ یہاں آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ اب ہم جب فعل مجہول بنا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس مفعول ہے اس کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا۔ آپ نے اس مفعول پر فوکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی محمودن پر آپ کا فوکس ساتھ ہونا چاہیے۔ ضربہ فعل معروف ہے، اس کو فعل مجہول کیسے بنائیں گے؟ فعل ماضی مجہول کے وزن فعلا پہ اس کو لے کر آئیں گے تو یہ بن جائے گا ضربہ محمودن۔ مفعول کو آپ نے فائل کا سٹیٹس دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول کو یعنی محمودن کو آپ نے فائل کا اعراب دے دینا ہے، یعنی اس کو ہم حالت رفع میں لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا تو یہ کیا بنے گا؟ ضرب محمود، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ فعل مجہول متعدی افعال کا بنتا ہے اور متعدی افعال کا ہی مفعول ہوتا ہے، اب فعل مجہول میں اسی مفعول کو ہم فاعل کا اعراب دے دیتے ہیں۔ اب جو یہ مفعول تھا محمودن، نہ تو یہ مفعول کے سٹیٹس پہ رہا اور نہ ہی یہ فاعل بن سکتا ہے کیونکہ یہ تو مفعول تھا، ٹھیک ہے۔ اور فائل کو تو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، یہاں سے محذوف کر دیا، ہڈن کر دیا۔ اب جو یہ آپ کے سامنے اسم نظر آ رہا ہے جو کہ فائل کی پوزیشن پر آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نائب الفاعل، ٹھیک ہے۔ ضربہ کیا ہے؟ فعل ماضی مجہول، رائٹ۔ اور محمود ہمارے پاس آ گیا نائب الفاعل یا قائم مقام فاعل، اسے آپ ناؤن فاعل بھی کہہ سکتی ہیں۔ اب ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یہ نائب فاعل ہمارا پہلے آئے گا کہ محمود ضربہ، مدد ضربہ محمود، محمود کو مارا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ نے فاعل کی جگہ پر آپ مفعول کو لے آئی، اس کا اعراب دے کر اس کو ہم کہیں گے نائب فاعل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعلا کا یہ جو وزن تھا اور ہم نے اس پر فعل ماضی مجہول کا کنجوگیشن ٹیبل بنایا۔ اس کنجوگیشن ٹیبل میں جو ضمائر موجود ہیں سارے، ٹھیک ہے، حالت رفع کے جو ضمائر موجود ہیں، جو پروناؤنس موجود ہیں اس میں، اب وہ کیا ہوں گے؟ نائب فاعل یا ناؤن فاعل کہلائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی فعل کی طرح ہی ایکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فاعل ہڈن ہے، اب اس میں جو ضمیر فاعل تھی اب وہ فاعل نہیں رہی، اب وہ نائب فاعل کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں فعل مجہول کیوں اور کب استعمال کیا جاتا ہے؟ دیکھیے گا، عربی زبان میں فعل مجہول جب استعمال کیا جاتا ہے جب آپ فاعل کو ذکر نہ کرنا چاہیں، یعنی جب عرب کے لوگ فاعل کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ پھر فعل مجہول استعمال کرتے ہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ فاعل کا ذکر نہیں ہوتا، یعنی پھر کچھ ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ وہاں پر فاعل کا ذکر نہیں ہوتا۔ پہلے تو آپ خود سے نہیں کر رہے لیکن دوسری جگہ پر آپ کو فاعل معلوم ہی نہیں یعنی ہوتا تو آپ کا اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا اس حساب سے۔ فاعل کو ذکر نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی اب کچھ تو ریزن تھی کہ اس فاعل کو ہائڈ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اسے محذوف کر دیا گیا۔ اس ہڈن فاعل کی کیا جو تھے ریزن ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ جب فاعل معلوم نہ ہو، جیسے ہم جملہ بولتے وقت کہہ دیتے ہیں ہم فاعل کا ذکر نہیں کرتے، جیسے میں کہوں کتاب چوری کی گئی، اب کس نے چوری کی ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے، معلوم ہی نہیں کہ فاعل کون ہے، تو بس میں نے کہہ دیا کیونکہ کتاب چوری ہوئی تھی تو میں نے کہہ دیا کتاب چوری کی گئی یا کتاب چوری ہو گئی۔ دوسری اس کی کیا ریزن ہے؟ فاعل چونکہ کامن ہوتا ہے تو سب کو معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی ایک اس کی اگزامپل ہے، انسان کو پیدا کیا گیا،
बात अंडरस्टूड है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही पैदा किया, तो इसलिए फ़ाइल का ज़िक्र नहीं किया गया। कि फ़ाइल मालूम है हमें कौन है। थर्ड, फ़ाइल खुद को मालूम हो लेकिन मसलहतन ज़िक्र ना किया जाए। अब यहाँ क्या है कि हमें फ़ाइल मालूम था, लेकिन हमने किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, हमने उसको उसकी बात नहीं की कि ये फ़ाइल है। जैसे अगर कहें कि ज़ैद को मारा गया, तो अब मैं तो जानती हूँ कि ज़ैद को किसने मारा, लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो फ़ाइल है उसकी शामत आए, तो फिर मैंने फ़ाइल को हाइड कर दिया वहाँ पर, ठीक है? अरबी ज़ुबान में पैसिव वॉइस तभी लाया जाता है जब फ़ाइल को ज़िक्र करना मकसूद नहीं होता। यानी जब आपने फ़ाइल को छुपाना है, हाइड करना है, तब फ़ेल मजहूल इस्तेमाल किया जाता है। ये अरबी ज़ुबान का ख़ासा है। अब अरबी में यही है ना कि हम मफ़ूल को फ़ाइल की जगह पर ले आएँगे, ठीक है? और फिर हम उसे फ़ाइल वाला ही स्टेटस दे देंगे। यानी मफ़ूल तो ख़ैर हालत नस्ब में होता है ना, और फ़ाइल हालत रफ़ा में। तो अब हम उस मफ़ूल को फ़ाइल की पोज़ीशन पर लाकर उसे फ़ाइल वाला स्टेटस हालत रफ़ा का दे देंगे, और वो फ़ाइल जो कि अब ना फ़ाइल रहा, ना मफ़ूल रहा, उसको हम नायब फ़ाइल का नाम दे देंगे। क्योंकि अब हम ना तो उसे फ़ाइल कह सकते हैं, बेशक उसका एराब फ़ाइल वाला है, और ना ही उसे मफ़ऊल कह सकते हैं, क्योंकि मफ़ऊल तो मंसूब होता है, ठीक है? और वो मरफ़ू आ नहीं सकता। तो उसके लिए बस उन्होंने उसको एक ईज़ी टर्म दे दी कि मजहूल के बाद जो हालत रफ़ा में इसम होगा, वो उसका नायब फ़ाइल होगा। या तो वो इसम ज़ाहिर की सूरत में होगा, या वो उसकी प्रोनाउन की सूरत में होगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। फ़ेल मजबूर में भी फ़ेल मारूफ वाले क़वायद अप्लाई होंगे। अगर नाइब फ़ाइल इस्म ज़ाहिर हो तो गर्दान का सीगा नंबर 1 या 4 इस्तेमाल हो, ठीक है? अगर नाइबुल फ़ाइल इस्म ज़मीर हो तो गर्दान का सीगा इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने अभी आपको फ़ुइला के वेट पे पूरी कॉन्जुगेशन टेबल दिखाई, और मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर हमारे पास उसमें जितने ज़मायर हैं, अब वो नाइबुल फ़ाइल के स्टेटस पर है, राइट? आई होप आप सबने पॉइंट को समझ लिया हो। नून स्वाद रा मदद करना, नसारा, ये जो है हमारा फ़ेल मुतअद्दी है, ठीक है? और फ़ेल मारूफ है, ठीक है? इस वक़्त देखिए फ़ा कलमे पर हमें ज़बर मिल रही है। उसने मदद की। फिर मैं कहती हूँ, हम इसको फ़ेल माज़ी मजहूल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं कहती हूँ इसे फ़ुइला के वज़न पर ले आते हैं, क्योंकि फ़ेल माज़ी मजहूल का वज़न है फ़ुइला। तो नसरा से क्या बन जाएगा? नुसीरा, राइट? अब नसरा में जो हुआ ज़मीर फ़ाइल थी, हालत रफ़ा की, अब वो फ़ेल माज़ी मजहूल में वो नाइबुल फ़ाइल के स्टेटस पर आ जाएगी, ठीक है? ट्रांसलेशन क्या है? उसकी मदद की गई। अब दोनों ट्रांसलेशन पर आप थोड़ा-सा गौर कीजिए कि पहले हमने कहा कि उसने मदद की गई, ठीक है? जब हमने फ़ेल लाज़िम और मुतअद्दी पढ़े थे, तब भी हमने इस पहचान को एक सीखा था कि फ़ाइल के साथ ने का इस्तेमाल होता है और मफ़ऊल के साथ का, की, के, को का। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, इस पॉइंट को ज़रा याद करो। देखिए, जो हमारे पास यहाँ पर पहली एग्ज़ाम्पल की ट्रांसलेशन है, इसको अगर आप गौर करें, तो उसकी मदद की, उसने मदद की, ठीक है? अब यहाँ पर जो ये उस था, ये था हमारे पास फ़ाइल। ठीक है? और फ़ाइल क्या होता है? हालत रफ़ा में होता है, और यहाँ पर ये उस जो है ज़मीर की शक्ल में प्रोनाउन। सेकंड जो हमारे पास आया नुसीरा, ये क्या था? ये फ़ेल मजहूल था, ठीक है? तो यहाँ उसकी मदद की गई। अब जो हमारे पास नीचे आ रहा है ये उस, इसको देखिएगा। ये जो उस है ना, उसकी, ठीक है? तो मैंने आपको बताया ना कि मफ़ऊल के साथ का, की, के का इस्तेमाल आता है, ठीक है? तो अब वो मफ़ऊल क्योंकि फ़ाइल की पोज़ीशन पर आ गया और उसको एराब भी फ़ाइल वाला दिया गया, ठीक है? तो कहा क्या जा रहा है? उसकी मदद की गई, ठीक है? जब हम कॉन्जुगेशन टेबल देखते हैं,
تو اس میں جو ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہما کی تمام جو ضمائر فعل معروف میں فاعل تھیں، ٹھیک ہے، اب یہاں فعل ماضی مجہول میں وہ نائب الفاعل کی پوزیشن پر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جائیں گی؟ نائب فاعل ہو جائیں گی، رائٹ؟ اور اعراب ان کا بھی مرفوع ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اصل میں تو یہ مفعول تھے، لیکن کیونکہ اب وہ آئے تو فائل کی پوزیشن پر ہیں، تو ان کو ہم، اور جو ہے ہمارا مفعول وہ کبھی بھی حالت رفع میں نہیں ہو سکتا، ہمیں اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اپنے۔ فعل معروف میں جو ہمارے پاس فائل تھا وہ حالت رفع میں تھا، اب ہمارے پاس فعل مجہول میں جو ضمیر آ رہی ہے وہ نائب الفاعل کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نون سواد را سے کانجوگیشن ٹیبل دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی مجہول کی کردان نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا، نصیرہ اس کی مدد کی گئی، اور اسی پیٹرن پر یہ ساری ٹرانسلیشن ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ فعلا، نون سوادرا، مدد کرنا، دیکھیے نصیرہ حامدن، اب نصیرہ دیکھیے پہلے کلمے پر پیش ہے، آئین کلمے پر زیر مل رہی ہے آپ کو، تو یہ کیا ہے؟ فعل مجہول، فعل ماضی مجہول، حامدن حالت رفع میں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نائب فاعل ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے، اسم ظاہر، حامد کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے۔ اگر سمپل میں اس کا فعل معروف بناؤں تو کیا ہوگا؟ نصرہ حامدن، ٹھیک ہے، حامد نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں حامد کو مفعول کی پوزیشن پر لے آؤں تو نصرہ حامدن، اس نے حامد کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے اس کو جو مجہول بنایا تو نصیرہ حامدن، اب میں نے کہا نصیرہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی مجہول ہے، اور اس میں جو نائب الفاعل ہے وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں ہوا کی ضمیر ہے، اس کی مدد کی گئی۔ اب ٹرانسلیشن پہ فوکس کیجیے، ٹھیک ہے، اس کی مدد کی گئی، نصیرو ان سب کی مدد کی گئی، جمع مذکر غائب کا صیغہ آ گیا، نصیرت اس ایک مؤنث کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے، نصرنا ہم سب کی مدد کی گئی، اس طرح سے یہ ٹرانسلیشن ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کنکلوژن کیا ہے؟ فعل معروف میں ہمیں فاعل ملتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں فاعل معلوم ہوتا ہے، جبکہ فعل مجہول میں نائب فاعل ہوتا ہے، اور یہ جو اس فعل کا مفعول ہوتا ہے اسی کو فاعل کا اعراب دے دیا جاتا ہے۔ کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں، دیکھیے گا، ہم فعل ماضی معروف کو فعل ماضی مجہول میں کنورٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وزن کیا ہے ہمیں یاد رکھنا؟ فعیلا، نصرہ ابراہیم الولدین، نصرہ فعل ماضی معروف، ابراہیم حالت رفع میں اس کا فاعل ہے، الولدین مثنیٰ مذکر کا اسم ہے، یہاں حالت نصب پہ ہے، مفعول بن رہا ہے کیونکہ نصرہ فعل متعدی ہے۔ فعل مجہول بنانا ہے، ہم یہاں پر جو ہمارے پاس یہ فائل ہے اس کو ہائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل معروف کو ہم فعلا کے ویٹ پر لے کر جائیں گے تو یہ بن جائے گا نصیرہ، مفعول کو ہم فاعل کا اعراب دیں گے، یعنی اس کو حالت رفع میں لے جائیں گے فاعل کی جگہ پر لے کر، اس کو پھر ہم نائب فاعل کا نام دے دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ نصر الولدانی، ولدینی حالت نصب اور ولدانی حالت رفع، کیونکہ اب یہ نائب الفاعل ہے، نصرہ فعل ماضی مجہول، الولدانی نائب الفاعل۔ ٹرانسلیشن، دو لڑکوں کی مدد کی گئی، خلق اللہ الانسان، خلق فعل ماضی معروف، اللہ لفظ جلالہ فاعل، الانسان حالت نصب میں مفعول ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں سے کیونکہ ہمیں فعل مجہول بنانا ہے، فعل ماضی مجہول، ہم جو ہمارا فاعل ہے اس کو ہائڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے اس کو ہائڈ کر دیا تو ہم نے خلقہ کو
फेल मजहूल के वेट पर डालना। फेल माजी मजहूल का वेट है फ़ुइला, तो ये हो जाएगा खुलिका। अल इंसाना ये मफूल है। अब क्योंकि ये नाइब फ़ाइल हो जाएगा तो इसका एराब चेंज हो जाएगा, ये हालत रफ़ा में चला जाएगा। फिर इसका एराब क्या हो जाएगा? अल इंसाना से अल इंसानु, ठीक है? तो खुलिकल इंसानु, इंसान को पैदा किया गया। अब देखिए यहाँ फ़ाइल अंडरस्टूड था इसलिए ज़िक्र नहीं किया गया, इसलिए फिर मजहूल भी लेकर आ गए। क़तलल मुस्लिमूना, क़तल फ़िल माज़ी, अल मुस्लिमूना हालत रफ़ा में जमा मुज़क्कर का इस्म है, ये फ़ाइल है, ठीक है? अल काफ़िरीना जमा मुज़क्कर इस्म है और हालत नसब में है, ये मफ़ऊल हो जाएगा, ठीक है? फ़िल माज़ी मजहूल बनाना है, क़तला को फ़ुइला के वज़न पे ले आएँगे तो ये हो जाएगा क़ुतिला, फ़ाइल को हम हाइड कर देंगे, अल मुस्लिमूना, फिर हमारे पास जो मफ़ूल था, इसको फ़ाइल की पोज़ीशन पे ले जाएँगे, फ़ाइल का एराब देंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा नाइबुल फ़ाइल। अल काफ़िरीना जमा मुज़क्कर का इस्म है न हालत नसब में और हालत रफ़ा में अल काफ़िरूना। क़ुतिलल काफ़िरूना, काफ़िरों को कत्ल किया गया। है, ये बहुत आसान था, सिर्फ़ आपने याद क्या करना है, आपको इसका वेट याद होना चाहिए, ठीक है? फिर आपको इसकी आसानी हो जाएगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप ठीक है, सिर्फ आपको वेट याद रखना है। फ़ुइला फ़ेल माज़ी मजहूल का जो वज़न है। आज हमने क्या सीखा? आज हमने फ़ेल माज़ी मजहूल सीखा पैसिव वॉइस। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।